हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू FinTube। माय नेम इज़ अंकुर सिंह और अब हम देखते हैं कि मार्केट ने आज जो एक्सपायरी थी किस तरह से प्ले किया। आइए देखते हैं। आज मार्केट हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही चला और जैसा हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम कि इंट्राडे लेवल पे पहले देख लेते हैं। इंट्राडे लेवल पे मार्केट ने बिल्कुल उन्हीं लेवल्स पे जहां हमने पहले चर्चा की थी कि 17,700 के आसपास, 17,700 या 600 के आसपास जो एक रेजिस्टेंस बन रहा था, मार्केट ने उसको ब्रीच किया और आज ओपनिंग गैप अप ओपनिंग हुई 17,600 के ऊपर, काफ़ी अच्छी खासी ओपनिंग हुई और उसके बाद हल्का सा रिट्रेसमेंट आके मार्केट अप साइड में जाता है। जहाँ तक कि निफ्टी की बात है, बैंक निफ्टी लेवल पे आइए देख लेते हैं। बैंक निफ्टी लेवल पे हमने किस तरह से प्ले किया। बैंक निफ्टी में भी हम कुछ गैप अप ओपन हुए और उसके बाद ये 8 तारीख की फर्स्ट कैंडल, 8 तारीख की फर्स्ट कैंडल गैप अप के साथ और फिर उसके बाद कॉन्टीन्यूअस अप साइड में मूव करते रहे। हमने पहले जो डिस्कस किया था लेवल्स की 39,750 की रेंज अगर मार्केट क्रॉस करता है तो बहुत तेज़ी से अप साइड में जाना चाहिए और लगभग वही हुआ। मार्केट की ओपनिंग गैप अप थी, मार्केट ने हमारे लेवल्स के आसपास ओपनिंग दी और मार्केट की ओपनिंग थी 39,745। तो ओपन करते हम बाइंग नहीं कर सकते बिकॉज इट्स एक्सपायरी डे फॉर स्पेशली इफ़ यू आर प्लेइंग विथ एक्सपायरी ट्रेड्स। सो हमने कुछ वेट किया और जब सेकेंड हाफ में अमूमन ऐसा होता है कि आप जो कॉल्स लेते हैं वो बहुत तेज़ी से 60% 70% बूस्ट हो जाती हैं और अगर आपका डायरेक्शन सही है तो आप 70-60% या कभी कभी 100% अपने कैपिटल पे या 30 रुपीज़ को 60 रुपीज़ ऐसे आप कैप्चर कर सकते हैं, बट डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन एंड मार्केट स्ट्रक्चर, राइट। तो देखते हैं आज मार्केट ने हमने जो कॉल दी थी, ये हमारे टेलीग्राम चैनल हैं और लगभग आज ICICI बैंक ने काफ़ी अच्छा मूव दिया था जो हमने 9:40 के आसपास ही डिस्कस किया था कि ICICI बैंक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दे रहा है और वीकली ब्रेकआउट है ICICI बैंक पे। और लास्ट टाइम तक ICICI बैंक और HDFC बैंक का बहुत सपोर्ट मिला बैंक निफ्टी को स्पेशली और हमने ये भी डिस्कस किया था कि मोस्ट लाइकली द सेकेंड हाफ में ट्रिगर द शॉर्ट कवरिंग होती है, यानी कि जब हम मार्केट में जब बहुत ज़्यादा सेलर्स मार्केट में एक साथ शॉर्ट होते हैं और उनकी जो पोजीशंस है लॉस में कटने लगती है, तब वो वहाँ पे बाइंग बटन ट्रिगर करते हैं और ये मार्केट को एक ऐसा बूस्टअप देता है कि मार्केट अप साइड में बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो यहाँ पे हमने जो कॉल डिस्कस की थी कि मार्केट विल बूस्ट इन सेकेंड हाफ, आफ्टर सेकेंड हाफ, और हमने एक कॉल डिस्कस की थी 40,200 विच वॉज ट्रेडिंग एट दैट टाइम अराउंड 1:40 के आसपास। 40,200 की कॉल CE लेने के लिए एक सजेशन दिया था। इट वॉज नॉट अ टिप, एक सजेशन था विच वॉज अ हीरो ज़ीरो कॉल और आप जैसा कि देख भी सकते हैं कि ये एक हीरो ज़ीरो कॉल थी विच इज़ ओनली कंसंट्रेटेड फॉर दिस एक्सपायरी 8 सितंबर 2020 और वो लास्टली तो 109 तक गई। हमने उसका टारगेट रखा था 70 तक जाने का। एज ऑफ नाउ आई होप टू टच इट 70 एंड लास्टली विच टच्ड at least 70. The target is done, doubled your money from 30 to 70.
इसके बाद हमने एक्सपेक्ट किया था कि ये कॉल 120 तक जानी चाहिए, हालांकि इसने हाई लगाया था 109 का आसपास, शायद 109 का हाई लगाया था। तो एक चीज़ आप मार्केट में ये याद रखिए कि आप कभी भी 100% पॉइंट को कैप्चर नहीं कर सकते। इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन यू, हाउ यू कैप्चर, व्हाट इज़ योर रिस्क एपेटाइट एंड हाउ यू कैन होल्ड योर गेन्स। होता क्या है कि हम जब भी गेन करते हैं 10 रुपये 20 रुपये तो जल्दी से प्रॉफिट काट के निकल जाते हैं, और ये दिस इज़ ट्रेडिंग साइकोलॉजी कि जब हमारे लॉसेस होते हैं तो हम उन्हें देरी तक होल्ड करते हैं। तो होना क्या चाहिए, जब हम अपने लॉसेस हमारे जब छोटे हो, छोटे छोटे लॉसेस काटना और अपने प्रॉफिट को बड़ा करना, देरी तक होल्ड करना, यही एक सक्सेस का मंत्र है। यहाँ आज भाषणबाजी बहुत ज़्यादा है, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि आगे हमारा व्यू क्या होगा मार्केट में। ग्लोबल मार्केट में आज काफ़ी अच्छा मूव देखा गया, और जो हमें देखने के लिए मिल रहा है क्रूड लेवल पे, क्रूड बहुत तेज़ी से नीचे अभी भी जा रहा है, और ग्लोबल मार्केट के लिए एक ट्रिगर भी हो सकता है। डॉलर भी कूल डाउन होने लगा है हल्का फुल्का, और हम देखेंगे कि FIDIs की क्या पोजीशन थी, और मुझे लगता है शायद NSE ने ये डेटा रिलीज़ कर दिया होगा अभी तक। हालांकि कभी कभी ज़्यादातर ऐसा होता है कि NSE अपना डेटा काफ़ी देरी से रिलीज़ करता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि सुबह के 4 बजे आपको NSE के डेटास मिलते हैं। और let's see what is the FIDIs buying and purchasing right now। अभी शाम के 6 बज रहे हैं, और हाँ, डेटा आ चुका है आज का शायद। सो बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस दिख रहा है हमें FIIs और FPIs के द्वारा, जो लगभग 3000 करोड़ की बाइंग हुई है FIIs ने की है, और लगभग 200 करोड़ रुपए की DIs ने सेलिंग की है। तो FIIs मार्केट में वापस आने लगे हैं, और पिछले 1-2 दिनों से हम देख रहे हैं कि FIIs ने अपना इन्वेस्टमेंट काफ़ी तेज़ी से बढ़ा दिया है। तो ये मार्केट को और भी ऊपर की तरफ बूस्ट कर सकता है। बट यहाँ पे बहुत ही प्रिकॉशन रखना है आपको। अग्रेसिव लॉन्ग नहीं जाना है, बिकॉज मार्केट इज़ ऑलरेडी ट्रेडिंग एट इट्स पीक। लेट्स कन्वर्ट दिस निफ्टी इनटू डेली टाइम फ्रेम, और दिस इज़ जस्ट near about its peak, right? So इस रेंज के आसपास हैं हम लोग, और अग्रेसिव लॉन्ग नहीं जा सकते हैं। हाँ, अगर आपको अपनी पोजीशंस पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो तो थोड़ी थोड़ी और छोटी क्वांटिटीज़ में आप, डिपेंडिंग अपॉन द व्हाट द टाइम यू आर एंटरिंग इनटू द मार्केट, आप लॉन्ग की तरफ बाइंग कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि इसमें शॉर्ट जाने का, कोई शॉर्ट तो बिल्कुल भी अभी मत जाइएगा, क्योंकि मार्केट में एक तरह से डॉलर कूल ऑफ हो रहा है, क्रूड बहुत तेज़ी से डाउन जा रहा है, और ग्लोबल मार्केट में भी थोड़ा सा एक रैली देखी गई है। US IT सेक्टर, US में जो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चरल स्टॉक्स हैं वो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये चीज़ें इंडिया में भी ट्रिगर करेंगी और इंडियन मार्केट को ऊपर की तरफ बूस्ट करेंगी। अब देख लेते हैं कि कल फ्राइडे कैसा है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि फ्राइडे को आज आपने जो भी प्रॉफिट बनाया, लॉस किया, उसको बुक करिए, इन्जॉय योर वीकेंड्स। और फ्राइडेज़ को मूव बहुत ही वाइल्ड कभी कभी आ जाते हैं, तो यहाँ पे इन बड़े बड़े मूवों से बचना चाहिए हमें, और पोजीशंस को बहुत ही लाइट कर देना चाहिए। मतलब 50% और 60% आपको लाइट कर देना चाहिए। अगर आप 100 रुपीज़ की चीज़ें ले रहे हैं तो आपको 30 रुपीज़ की चीज़ों के साथ ही वहाँ पे ट्रेड करना चाहिए, राइट। तो ये था हमारा आज का मार्केट व्यू। लेट्स सी सम मोर शॉर्टर टाइम फ्रेम ऑन निफ्टी।
निफ्टी गैप अप हुआ, एक रिट्रेसमेंट आया और इस रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट ने लगभग 1 बजे के बाद बहुत ही तेज़ी से वी शेप रैली की और इसने अपनी रेंज को ब्रेक किया। हालांकि 18,000 के रेंज को ये ब्रेक नहीं कर सका। हमारी एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी कि वो उसको ब्रेक करे। और सेम इज़ विथ बैंक निफ्टी में तो वी शेप रैली नहीं हुई, लेकिन बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होने के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ता रहा और जो लेवल हमने डिस्कस किए थे कि 39,750 के ऊपर सस्टेन करता है तो मार्केट अप साइड में बूस्ट करना चाहिए और मार्केट ने बिल्कुल उसी लेवल पे बूस्ट किया। हाँ, लाइव मार्केट में हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे जो मैसेज दे रखा था कि आफ्टर सेकेंड हाफ मार्केट विल टच अराउंड 40,100 40,200, तो मार्केट ने बिल्कुल वैसा ही परफॉर्म किया और हमने ये जो कॉल डिस्कस की थी 40,200 की, वो जो कि 35 रुपीज़ पे चल रही थी, लास्टली उसने ट्रेड किया हमारे टारगेट 70 रुपीज़ पे। लास्टली उसने हाईएस्ट अपना टारगेट अचीव किया 109, though we were expecting it to touch 120, but as you know we cannot capture 100% moves of any options, especially when you are dealing with derivatives. So this was a short review of today's market. I hope you are liking my content और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सब्सक्राइब करेंगे। एक चीज़ और भी डिस्कस करनी थी, ये चैनल मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मेरी जो इनसाइट्स हैं, मेरे जो भी अंडरस्टैंडिंग अबाउट नॉलेज, आई वांटेड टू शेयर विथ एवरीवन। और दूसरा ये कि जब तक मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा, लोगों के कमेंट्स नहीं दिखेंगे यूट्यूब सेक्शन में या लोगों के सब्सक्रिप्शन मुझे उस लेवल पे नहीं मिलेंगे जो मेरे एक्सपेक्टेशन है, तो मुझे भी वो मोटिवेशन नहीं मिल पाएगा टू कंटिन्यू विथ मोर कंटेंट। दूसरी चीज़ ये कि दिस चैनल इज़ नॉट ओनली रिलेटेड टू फाइनेंस और स्टॉक मार्केट। दिस चैनल इज़ कम्प्लीटली नॉलेज बेस्ड चैनल। आई एम ट्राइंग टू मेक मोर कंटेंट, बट मुझे तभी वो मोटिवेशन मिल पाएगा जब मैं लोगों के कमेंट्स देखूं, लोगों के सब्सक्रिप्शंस मुझे मिल पाएँ। लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं उस लेवल पे जो मैं चाहता हूँ कि हाँ, मैं और भी एजुकेशनल कंटेंट विच इज़ नॉट ओनली रिलेटेड टू फाइनेंस बट आर्ट, कल्चर, साइंस, इनोवेशन, न्यू डिस्कवरीज, हिस्ट्री, जियोग्राफी, everything, medical science, whatever I can cover with my knowledge। तो मुझे इसमें आप सभी का सपोर्ट चाहिए। मैंने लिंक में अपने टेलीग्राम की चैनल की एक डिस्क्रिप्शन दे रखी है। अगर आप मार्केट में पार्टिसिपेंट हैं तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। समटाइम्स वी शेयर live market updates, live market calls, but we are not giving any paid tips or paid channels. So this is the disclaimer. So stay tuned. Thank you very much.